पुराणों के अनुसार जब जब पाप और अधर्म का प्रकोप छाया है, तब तब मानवता की रक्षा के लिए धरती पर श्री विष्णु भगवान का अवतार आया है। कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो तेरे पास में। होती हुई तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। संसार को जल प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया। जल में विष्णु का रूप छुपा अवतार, मत्स्य की शक्ल में करे उद्धार, प्रलय की लहरें गरजे आसमान, वेदों की रक्षा यही तो था ध्यान। मत्स्य अवतार डूबते संसार को बचाया, मनु को नाव में सही राह दिखाया, अंधकार से बाहर लाया उजियारा, प्रलय में भी जीवन का दिया सहारा। समुद्र मंथन के दौरान कूर्म अवतार लिया। ओम कूर्माय नमः, मन को संभाले, सागर की गहराई में पर्वत संभाले, देव और दानव करने लगे काम, अमृत की खोज में मथा सागर धाम, मंदराचल पर्वत डगमग गिरा, तब कूर्म अवतार ने भार को धरा, पीठ पर पर्वत शक्ति अडिग, सागर की लहरें भी रही निष्क्रिय, धरती संभाली संतुलन दिखाया, विष्णु ने जग को धैर्य सिखाया। ओम कूर्माय नमः, मन को संभाले। पृथ्वी को समुद्र में डूबने से बचाने के लिए वराह अवतार लिया। आपने कभी ऐसा डर देखा है जो देवताओं को भी कंपा दे? ये हिरण्यकश्यप था जिसने मृत्यु को जीत लिया था, लेकिन अंधेरे के दिल में एक गुप्त रोशनी चल रही थी। शत्रु का नाम मत लो, केवल हिरण्यकश्यप बोलो। कोई शत्रु नहीं है पिताजी, विष्णु सब में है, आप में भी। नमो भगवते वासुदेवाय।
बस, बहुत हुआ। सैनिकों, इसे ले जाओ, इसका वध कर दो। अहंकार के दरबार में एक बालक की पुकार गूंजी। न दिन न रात, न अस्त्र न शस्त्र, प्रभु अब अपना रौद्र रूप दिखाओ। हिरण्यकश्यप का पाप बढ़ा, धरती मांगे त्राही त्राही। ब्रह्मा वर का मान किया, मृत्यु को मजाक किया। ना नर मारे ना पशु मारे, अहंकार में चूर था। पर भक्ति की शक्ति से वो पापी कितना दूर था। ये मरता क्यों नहीं? तू कहता है वो हर जगह है? वो हर जगह है? क्या वो यहाँ है? हाँ पिताश्री। तो मैं उसे और तुझे दोनों को मिटा दूंगा। जागो जागो हे नरसिंह, स्तंभ फाड़ प्रकट हो। जागो जागो हे नरसिंह, स्तंभ फाड़ प्रकट हो। लक्ष्मीपति उग्र रूली, प्रहलाद के संकट हरो। स्तंभ फाड़ प्रकट हो, स्तंभ फाड़ प्रकट हो। ब्रह्मा का वरदान याद करो। न दिन न रात, न भीतर न बाहर। देख मूर्ख, समय देख, ये न दिन है न रात, ये संध्या है। और ये स्थान देख, न घर के भीतर न बाहर, ये चौखट है। न धरती पर न आकाश में, तुझे मेरी गोद में मारा जाएगा। और न किसी अस्त्र या शस्त्र से तुझे मेरे नखों से मुक्ति मिलेगी। मुझे ध्यान से देख, न मैं मनुष्य हूं, न पशु, न देवता, न यक्ष। मैं सबका अद्भुत संगम हूं। मैं नरसिंह हूं। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। प्रणाम ब्राह्मण श्रेष्ठ। आप जैसे दिव्य ज्ञान संपन्न, अद्भुत अलौकिक व्यक्तित्व के मेरे इस अश्वमेध यज्ञ के आयोजन में पधारने से मैं राजा बलि कृतार्थ हुआ। मुझे विश्वास है आपकी कृपा से मेरा ये यज्ञ अवश्य सफल होगा। परंतु सर्वप्रथम इतना बताने की कृपा अवश्य करें कि आप कौन हैं। ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपना परिचय देने की कृपा करें। अपना नाम बताएं विप्रवर। राजन, संसार के समस्त नाम मेरे ही तो है। कौन सा नाम बताऊं आपको? वैसे भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, नाम से नहीं। हे विप्रवर, अपने यज्ञ को पूर्ण करने हेतु मैं दान कर पुण्य लाभ प्राप्त कर रहा हूँ। आप आज्ञा दें, मैं आपके लिए क्या प्रस्तुत करूं? राजन, आप क्या दे सकते हैं मुझे? बहुमूल्य रत्न, मूल्यवान आभूषण, जो आपकी इच्छा हो मांग लीजिए। तो राजन, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे वो सब दान में मांगता हूँ।
जो मेरे 3 पग में समा जाए, 3 पग में समा जाए, 3 पग में समा जाए। दान देने का सुख उपभोग करने के सुख से सहस्त्र गुना अधिक होता है और पुण्यदायी भी। प्रथम पग में तो धरती का माप हो गया, द्वितीय पग में स्वर्ग एवं समस्त लोक सहित संपूर्ण ब्रह्मांड का माप हो चुका है। अब आप ही मुझे बताइए कि मैं अपना तृतीय पग कहाँ रखूं? अतः आप अपना तृतीय पग, अपना पावन चरण मेरे शीश पर रखे प्रभु, रखे प्रभु। पहला कदम धरती में सिर झुकाया, तुझे पग में सूरज चांद समाया। तीसरा पग बल्ले मुस्काया, शीश झुकाया। अहंकार की आग बुझाई, शीतल छाया, दान का पाठ सिखाया। ये पड़े जिस ओर क्रोध से धरती धड़ धड़ कांपी, जमदग्नि जिनके पिता व संतान रेणुका माँ की। विष्णु जी के अवतार छठे मन की गति के जो साथी, गुरु सबके जो वो उनके शिष्य वो परशुराम अविनाशी। वाणी भी छूटे तो लगते बाण, चक्षु में अग्नि गहरा प्रमाण। कुलनाश छत्र 21 बार पहुंचा सभा में जिस हाहाकार। आंखों में क्रोध की लाली थी ऐसी, सब रखते थे नजरों को नीचे। पूरब से पश्चिम से उत्तर से दक्षिणा दिशा में प्राण से खींचे। वो है परशुराम, परशु 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 परशुराम, परशु 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 परशुराम, परशुराम परशुराम। ये कथा है रामायण की। चारों ओर फैला था आनंद, चराचर था खिला खिला। सूर्यवंश के कुल का जगत में गूंजा फिर से नाम, जब जन्मे प्रभु श्री राम। जनक नंदिनी सीता राम की जीवन संगिनी बन के आई। उन दोनों की परछाई बनने की लक्ष्मण ने शपथ थी खाई। लेकिन राम का राज तिलक कैकेयी को तनिक न भाया। सिया राम लखन को 14 वर्षों का वनवास दिलाया। पंचवटी में शूर्पणखा का हृदय राम पर आया। पर मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकराया। सीता को देख शूर्पणखा अपने असुर रूप में आई। बहन दशानन रावण की है वो, उसने चित्कार लगाई। फिर सीता को हानि पहुंचाने उसने कदम बढ़ाया। तभी अनुज लक्ष्मण ने उसकी नाक को काट गिराया। ऐसा
घोर अपमान दशानन रावण कर न सका सहन। साधु वेश में छल से किया उसने सीता माता का हरण। प्रभु! विरह में डूबे श्री राम ने लिया धनुष और बाण। मन में साधा एक ही लक्ष्य, होगा रावण का काम तमाम। रणभूमि में लंकापति रावण से हुआ भीषण संग्राम। मैं राधा का गुमान हूँ, मैं मीरा का मान हूँ। मैं हर माँ की खिलखिलाती गोद में हूँ, मैं प्रेयसी के हास्य विनोद में हूँ। मैं नारी के सत्कार में हूँ, संस्कृतियों के प्यार में हूँ। मैं परिवार का विश्वास हूँ तो समाज का विकास भी हूँ। मैं शांति के हर श्वास में हूँ, मैं बांसुरी की मधुर तान भी हूँ तो सुदर्शन चक्र की धार भी हूँ। मैं अंत हूँ, प्रारंभ भी हूँ, नए युग का आरंभ भी हूँ। हाँ मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म आदि अनंत, सत्य असत्य कलेश कलंक, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है। महाभारत बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दीन दयाला है प्रतिपाला, आप कृपा के हैं सागर। पत्थर भी पारस बन जाते आपके चरणों को छूकर। दया धर्म करुणा का वास है आपके मन में स्वामी। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये कहानी नहीं, ये भविष्य की आवाज। जब धरती भूलेगी अपना हर रिवाज, कलयुग का घोर अंधेरा जब छाएगा, इंसानियत का सूरज भी ढक जाएगा। वो आ रहा है देखो युग बदलने को, धर्म ध्वजा फिर से जग में लहराने को।